मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है। अगर बर्तन खाली हो तो ये मत समझो कि ये मांगने आया है। हो सकता है कुछ बांट करके आया हो। नमस्ते दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बड़ी छोटी कहानी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ये कहानी एक व्यापारी की है। एक व्यापारी होता है और वह व्यापारी अपने नौकर को साथ लेकर के ऊंट खरीदने के लिए जाता है। और ऊंट के बाजार में जब पहुंचता है तो उसने एक बहुत अच्छा ऊंट देखा। उस ऊंट वाले के पास में पहुंचा और उससे ऊंट की कीमत पूछी। ऊंट वाले ने उस व्यापारी के लिए जब कीमत बताई है तो उसने पैसा दे दिया। ऊंट वाले ने व्यापारी को ऊंट पकड़ा दिया। अपने नौकर के साथ ऊंट को लेकर के ये जो था अपने घर चला आता है। उधर जो ऊंट वाला व्यापारी था वो घर पे चला गया। इधर नौकर ने ऊंट पे से जीन उतारी, जिसे हम घोड़े की जीन कहते हैं। वैसी ही जीन टाइप का एक कपड़ा का बना हुआ जीन जो होता है दोस्तों, वो ऊंट की पीठ पर होता है जिसपे सवारी बैठती है। उस जीन को जब उतारता है तो उसमें से एक मखमल की पोटली निकलती है। उस पोटली को जब वह खोलता है तो उसमें बहुत सारे हीरे थे। हीरो को देख करके बड़ा आश्चर्य में वो नौकर पड़ जाता है। ईमानदार नौकर था। वो भाग करके अपने मालिक के पास में पहुंचा और पोटली जो मखमल की थी वो मालिक के लिए दे देता है और कहता है कि देखिए साहब, इसमें तो हीरे हैं। हीरो को देख करके वह व्यापारी कहता है, ये हीरे तो ऊंट वाले के हैं, लाइए हम इनको वापस करके आते हैं। दोस्तों, नौकर से हीरे लेकर के वह व्यापारी जो था ऊंट वाले के यहां उसी मार्केट में यानी बाजार में वापस करने के लिए तुरंत चल देता है। नौकर समझता है कि कैसा बेवकूफ हमारा मालिक है। बताइए, इतने बढ़िया हीरे, इतने कीमती हीरे मिले और ये वापस करने के लिए जा रहा है। दोस्तों, वह व्यापारी उस बाजार में पहुंचता है। बहुत देर में ऊंट वाले को जब ढूंढ लेता है तो उसके पास में पहुंचा और वही मखमल की पोटली जो थी जिसमें हीरे थे, उनसे कहा कि देखिए साहब, ये आपके जो है हीरे धोखे से मेरे पास चले आए हैं और इनको आप ले लीजिए। ऊंट वाला जो मालिक था उसने कहा कि मैं बहुत देर से ये हीरो की पोटली ढूंढ रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये कहां चली गई। लगता है ऊंट के पीठ पर ही उस जीन में चली गई। लाइए दोस्तों, वह व्यापारी जो था उस पोटली के लिए उस मालिक को दे देता है जो ऊंट का मालिक था, ऊंट बेचा था। ऊंट वाला जो था बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि आप ऐसा करिए, इसमें से 2 हीरे ले लीजिए। व्यापारी कहने लगा, नहीं, माफ कीजिएगा, हमें हीरों की क्या आवश्यकता है, ये आपके हीरे हैं, इन्हें आप ही रख लीजिए। जवाब दिया, नहीं, अरे आप हीरे ले लीजिए, मैं आपको खुशी से दे रहा हूं। जब ज्यादा जिद की तब दोस्तों वह व्यापारी जो था वो कहने लगा, अरे 2 हीरे तो मैं पहले ही ले चुका हूं। जब ये सुना तो उस ऊंट वाले के लिए बड़ा क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को शांत करके कहने लगा कि ले लीजिए, 2 हीरे ले लीजिए। जवाब दिया, मैंने आपसे कहा ना कि मैं 2 हीरे पहले ही ले चुका हूं। ऊंट वाला जो था पूछने लगा, आपने कैसे 2 हीरे ले लिए, आप दिखाइए। तब दोस्तों वह ऊंट वाला कहने लगा, मेरे पास 2 हीरे मैंने ऐसे ले लिए हैं। सबसे पहले मेरा पहला हीरा कीमती जो है वो है ईमानदारी, और दूसरा हीरा जो है वो है हमारा आत्मसम्मान। यही 2 हीरे हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ी कीमती है जो मैंने पहले ही ले लिए। ये सुनकर के ऊंट वाला बड़ा खुश हुआ और वह समझाता है कि देखिए, इंसान की जिंदगी में 2 हीरे जो कीमती होते हैं वो मैं पहले ही ले चुका हूं। आत्मविश्वास यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईमानदारी यानी होनेस्टी। जिस इंसान के जीवन में, जिस इंसान के लिए आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके जीवन में है और उसके जीवन में ईमानदारी है, होनेस्टी है, तो वही सबसे बड़ा इंसान इस दुनिया में माना जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है यही सिखाती है, अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ऊंचा बनना है, समाज में सम्मान प्राप्त करना है, तो सबसे पहले होनेस्टी यानी अपने अंदर ईमानदारी को धारण कीजिए, और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि पैसा जो है बहुत कुछ होता है, लेकिन दोस्तों पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता। ये कहानी दोस्तों यही सिखा करके जाती है। तो दोस्तों,
खुश रहिए अपनों के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।